अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने लाजिम बैयिन व गैर बैयिन की लाजिम को बैयिन और गैर बैयिन में तकसीम किया था और बैयिन को तकसीम किया था बैयिन बिन मानल अखस व बैयिन बिन मानल आम। और हमने इससे कबल जो अपना दर्स था वो बैयिन बिल मानल अखस पढ़ लिया था। सही है। बैयिन बिल मानल अखस से मुराद क्या है कि मा यल्ज़िमु मिन तसव्वुरि मल्ज़ूमिही तसव्वुरुहु, बिना किसी हाजत के जिसका तसव्वुर उसके मल्जूम के तसव्वुर के लिए क्या हो जाए। जैसे हमने मिसाल किसकी दी थी, आग और हरारत की। सही है, उसमें किसी और चीज का हमें और चीज की जरूरत नहीं है ताकि उसके जरिए से हम समझ सके। अब आइए अल बैयिन बिल मानल आम क्या है मौलाना, यानी मा यल्ज़िमु मिन तसव्वुरिही, मा यल्ज़िमु मिन तसव्वुरिही व तसव्वुरिल मल्ज़ूमी व तसव्वुरिन निस्बति बैनहुमा अल जज़्मु बिल मुलाज़िमा। कह रहे मा यल्ज़िमु मिन तसव्वुरिही, एक तो हमें उसके तसव्वुर से लाजिम आए, व तसव्वुरिल मल्ज़ूम और मल्ज़ूम का तसव्वुर, और क्या वो तसव्वुर निस्बती बैनहुमा, और लाजिम और मल्ज़ूम के दरमियान निस्बत का तसव्वुर। क्या सबब बनता है, अल जस्मु बिल मुलाजिमते, दोनों के दरमियान मुलाजिमे का यकीन पैदा कर देता है। कैसे मौलाना, जैसे मिसाल के तौर पर कहा मिस्लो अल इस्नानी निस्फुल अरबआ। अगर खाली मुझे देखिए मौलाना, इन्होंने क्या कहा, अल इस्नानी निस्फुल अरबआ, यानी 2 4 का आधा है। अगर सिर्फ 2 को लेंगे तो क्या ये निस्बत हमें समझ में आएगी? नहीं ना। जब तक कि 2 के साथ किसको ना लेके आए, 4 को, तब हमें जाके समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या है, निस्बत पाई जा रही है कि 2 4 का आधा है या 4 2 का डबल है ना। इसी तरह से रुबउ समानियते, या 8 का क्या है, चौथाई है। 2 8 का चौथाई है। यहां पे नोट लगा लें जरा, थोड़ा लंबा जाएगा थोड़ा सा, कि सिर्फ 4 और 8 का तसव्वुर काफी नहीं होगा, सिर्फ 4 और 8 का तसव्वुर काफी नहीं होगा, बल्कि जरूरी है कि 2 का तसव्वुर करें और 2 और 4 और 2 और 8 के दरमियान निस्बत का भी तसव्वुर करें, और 2 और 4 और 2 और 8 के दरमियान निस्बत का भी तसव्वुर करें। क्या समझ में आया, क्या लिखा आपने, कि जरूरी है 2 और 4 और 2 और 8 के दरमियान निस्बत को भी तसव्वुर करें ताकि हम नतीजे तक पहुंच सकें। यानी कि 2 4 का आधा है, वो नतीजा क्या है, यानी 2 4 का आधा है, या 8 का चौथाई है।
ये 8 का चौथाई है। कह रहे फ़इन्नका इज़ा तसव्वरतल इस्नैन, अगर आप सिर्फ 2 का तसव्वुर करेंगे, कद तग़फिलु अन अन्नहा निस्फुल अरबआ और रुबअ समानिया, तो आप इस बात से गाफिल होंगे कि ये 4 का आधा या 8 का चौथाई है। वलाकिन इज़ा तसव्वरत ऐदन अस्समानियत मसलन, लेकिन अगर आप 8 का भी मिसाल के तौर पर तसव्वुर करेंगे, व तसव्वरतन निस्बत बैनहुमा, और उन दोनों के दरमियान निस्बत को भी तसव्वुर करेंगे, तज्ज़िमु अन्नहा रुबुहा, तो आपको यकीन होगा कि ये उसका चौथाई है। और इसी तरह मौलाना वकदा इदा तसव्वरता अल अरबआ, इसी तरह जब आप 4 का तसव्वुर करें, वन्निस्बतु बैनहुमा, और उन दोनों के दरमियान निस्बत का तसव्वुर करें, तज्ज़िमु अन्नहा निस्फहा, अन्नहा निस्फुहा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये उसका आधा है। वहाकदा फी निस्बतिल अअदादी बअदुहा इला बअदिन, इसी तरह अददों की निस्बत एक दूसरे के साथ अब ये मुलाजिमे की मिसाल है मौलाना, समझ रहे हैं? अब जो आगे मिसाल आ रही है, वमिन हादल बाबी लुजूमु वुजूबिल मुक़द्दिमति लिवुजूबि ज़िल मुक़द्दिमा, यहां पे वमिन हादल बाबी लुजूमु वुजूबिल मुक़द्दिमति के आगे लिख लें, ऊपर लिख लें अश्शरइय्यति कल वुज़ू, मुक़द्दिमति शरइय्यति कल वुज़ू, लिवुजूबि ज़िल मुक़द्दिमा कस्सलात, यानी नमाज और वुज़ू में मुलाजिमा है कि नहीं है? यहां नोट लगा लें, थोड़ा तफसील इसकी यहीं पे, लुज़ूमु वुजूबिल मुक़द्दिमति लिवुजूबि ज़िल मुक़द्दिमा, मुक़द्दिमा में ज़िल मुक़द्दिमा में कस्सलात लिख दिया ना, तो जरूरी है कि हम नमाज के वजूब का तसव्वुर, नमाज का वजूब
और वुजू का वजूब और नमाज का वुजू पर मौकूफ होने के वजूब को तसव्वुर करें। और नमाज का वुजू पर मौकूफ होने को तसव्वुर करें ताकि उनके दरमियान मुलाजमे का हुक्म लगा सकें। इसलिए कि सिर्फ नमाज के वाजिब होने का तसव्वुर इसलिए कि नमाज के वाजिब होने का तसव्वुर वुजू के वाजिब होने के तसव्वुर के लिए काफी नहीं है। नहीं समझे? यानी जब तक दोनों के हम ये तसव्वुर ना कर लें कि नमाज बिना वुजू के नहीं हो सकती, यानी नमाज मौकूफ है किस पर? वुजू पर। सिर्फ नमाज वाजिब है, अगर इस तसव्वुर लाएंगे तो इसमें तो नहीं आया ना मुलाजिमा, लाजिम मलज़ूम तो नहीं हुए। लेकिन अगर आप इस जिहत से देखेंगे कि बिना वुजू के नमाज हमारी नहीं होगी, तो नमाज भी वाजिब है और वुजू भी वाजिब हो जाएगा। मुकद्दमे वाजिब पढ़ा है ना आपने, वही बात है यहाँ पे मौलाना। और मिन हाज़ल बाब लुज़ूम वुजूबिल मुक़द्दिमति लिवुजूबि ज़िल मुक़द्दिमा, सही है। और इसी बात से मुकद्दमे का लाजिम होना सही है, जिल मुकद्दमे के वाजिब होने के लिए। मैंने मुकद्दमे में वुजूबुल मुक़द्दिमा में हमने क्या मिसाल लिखी? वुजू। कल वुजू लिखा कि नहीं लिखा? और जिल मुकद्दमा में क्या लिखा? कस्सलात। फ़इन्नका इज़ा तसव्वरता वुजूब सलाते, इसलिए कि जब आप वुजूब सलात को तसव्वुर करेंगे व तसव्वरतल वुज़ूआ, और वुजू को तसव्वुर करेंगे व तसव्वरतन निस्बत बैनहु व बैनस सलात, और नमाज और उसके दरमियान निस्बत को तसव्वुर करेंगे और वो निस्बत क्या है मौलाना? कहने वहिय तवक्कुफुस सलातिल वाजिबति अलैहि, नमाज वाजिब का उस पर मौकूफ होना। हकमत बिल मुलाजिमति बैन वुजूबिस सलाति व वुजूबिही यानी वुजूबिल वुदू। तो आप इस मुलाजमे की वजह से नमाज के और वुजू के वाजिब होने पर क्या लगा देंगे? हुक्म लगा देंगे। अब यहां से मौलाना वो इन्नमा काना हज़ल क़िस्मु मिनल बय्यिनिल आम कल आएगा इंशाअल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।